India creates yet another landmark. India's solar mission Aditya L1 reaches its orbit. इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वो उसके पीछे का रीजन, क्योंकि देखिए L1 एक ऐसा पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है जहां पर आज तक कोई, मतलब सन के सबसे पास का एक लास्ट पॉइंट जहां पर जाकर कोई बॉडी या कुछ भी काम कर पाता है। उसके आगे जैसे जैसे जाएंगे वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद चीजें जो हैं वो बिल्कुल गायब हो जाएंगी। मतलब ये दो ऐसे पॉइंट्स जहां से हम सन को स्टडी कर सकते हैं। अब सन को स्टडी करने का फायदा क्या? देखिए सीधी सी बात है, ये एक बहुत ही जबरदस्त लेवल पर साइंटिफिक या एक डीप लेवल साइंटिफिक एनालिसिस होगा, जिसके अंदर मैं तो खैर देखिए इतना बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना पक्का है कि चाहे वो सोलर रेडिएशंस हुई, चाहे सन के अंदर का जो मटेरियल है, या किसी भी तरीके का, देखिए क्या होता है ना, हम जो फ्यूजन और फिजन रिएक्शंस किसी टाइम पर पढ़ते थे, जो न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर यूज होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब और एटम बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर फिजन रिएक्शन होगा जिसमें यूरेनियम वगैरह टूटता है, लेकिन एक फ्यूजन रिएक्शन होगा जो कि नॉर्मली हम दो हाइड्रोजन एटम्स को मिला के हीलियम बनाते हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो असलियत में इसका जो लेसन लिया गया, या यूं कहें कि इसके बारे में जो भी हम आइडिया जनरेट हुआ, वो हम लोगों को सन से हुआ, या यूं कहें साइंटिस्ट को ये सन से निकलकर आता हुआ दिखाई देता है। ओके, हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है, और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क और आदित्य L1 मिशन रीचेस सोलर ऑर्बिट। वेल तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों 6 फ़रवरी को आदित्य L1 अपने L पॉइंट में स्थापित हो गया। तो दोस्तों कहने में जितना आसान है, पर असल में ये कार्य बहुत ही डिफिकल्ट था। दोस्तों इसरो ने ऐसा करके न केवल अपने देश का नाम रोशन किया, बल्कि पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। दोस्तों अल जजीरा की न्यूज से लेकर BBC और ऑस्ट्रेलिया तक यही न्यूज चल रही है। भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। दोस्तों जिस लैग्रेंजियन पॉइंट पर आदित्य L1 गया, ये लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है? ये L पॉइंट यानी कि सूर्य और धरती के बीच का ऐसा पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशन काम नहीं करती, यानी कि दो प्लैनेट के बीच की वो जगह जहां पर ग्रेविटेशन का इक्वल बैलेंस होता है, उस पॉइंट को L पॉइंट कहा जाता है, जहां पर ये आदित्य L1 स्थापित किया गया। दोस्तों 2 सितंबर को लॉन्च किया गया आदित्य L1 4 महीनों से अपनी कक्षा में लगातार जा रहा था, और अब 6 फ़रवरी को वो अपने L पॉइंट में स्थापित किया गया, जो कि लाखों किलोमीटर दूर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। दोस्तों बता दें, L पॉइंट और धरती की आपस की दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है। हम अपने देश के साइंटिस्ट को इस बात की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिखाया और पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। तो आए पूरा वीडियो देखें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद। इंडिया की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हर इंडियन को इसमें प्राउड फील हो रहा है कि हाँ भाई, हम चांद पे तो थे ही थे, सूरज पे भी पहुंचे, मंगल पर भी पहुंचे, और हो सकता है अगला कोई वॉयेजर टाइप का मिशन हमारा हो जो जुपिटर, सैटर्न से लेकर और यूरेनस तक पहुंचता हुआ नजर आए। अब ऐसा प्लूटो तक पहुंचता हुआ नजर आए, उसको हम उसी सोलर मिशन तो देखिए ना, बहुत ही कम इस तरह के मिशन जो हैं आपको नजर आएंगे, बल्कि जो इंडिया है जो साउथ पोल पर मून के पहुंचा है, वो भी पहला कंट्री है। तो इंडिया हर चीज में, हर कामयाबी में एक पहला कंट्री बनता चला जा रहा है। तो ह्यूमैनिटी को इससे जो फायदा होगा वो तो अपनी जगह पर। हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट हो, स्पेस हो, इसमें इंडिया की जो भी कामयाबियां हैं, उस कामयाबी में पूरी दुनिया शामिल है। यही वजह है कि नासा के साइंटिस्ट जब चंद्रयान 3 का होना था लॉन्च, तो उस वक्त वहां पर पहुंचे थे, और वो इसलिए कि ये देखें कि किस तरीके से इन्होंने किया, इनकी क्या टेक्निक्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है। और अभी भी
इंडिया और जो इसरो और नासा है वो मिलकर बहुत सारे ऐसे मिशंस जो हैं वो कर रहे हैं और कि अगर जरा सा भी कैलकुलेशन में गलत होता है, कैलकुलेशन इतनी प्रिसाइज है कि यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर 6 लाख किलोमीटर की ऑर्बिट का कोई एक हेलो ऑर्बिट है, उसमें एग्जैक्ट जाके इंजेक्ट कर देना और वो जो आपका सैटेलाइट है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर के सन के उसमें ना चला जाना। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, एक्स्ट्रॉर्डनरी। इसको हम आप समझ नहीं सकते हैं कि इस फीट की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये वो साइंटिस्ट है जो बेचारे चुनिंदा पैसे पाते हैं, लेकिन देश से ही अपना प्यार इतना करते हैं कि ये इस तरीके के काम करने को तैयार हो जाते हैं हैंडफुल मनी पे। कुछ बहुत ज्यादा पैसा सुविधाएं इनको गवर्नमेंट नहीं दे पाती है। कोई बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के जो मुल्ला हैं, मौलवी हजरात हैं, वो क्या फरमा रहे हैं या फरमाएंगे। इससे पहले चांद पर जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि हैं चांद पे कैसे पहुंच सकते, तो गिर जाएंगे नीचे, तो वो तो पुट्ठे मुंह थल्ले नहीं डिगे, तो इसका मतलब है झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है वो कहेंगे कि ये जल के राख क्यों नहीं हुए, गलत बोल रहे हैं, कहीं और जाके कुछ फिक्स फुक्स कर दिए। तो सारी फुटेजेस ऐसी हैं तो पाए की करिए, तभी तो ये हालात है वहां पे। वो ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो खड्डों में गिर रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि जमीन चपटी है और साथ ही आप कहते हैं कि ये जो है ये तो चांद पर जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे और सूरज पर जाएंगे तो जल भुन के राख हो जाएंगे, तो वो जल भुन के राख आप लोगों को कर रहे हैं कि जो ऐसा सोच रहा है जी। जल जल के मरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त कामयाबी है और पूरी दुनिया को इसके ऊपर क्लैप करना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए और पाकिस्तान को इसके ऊपर देखना चाहिए कि वो कहाँ पर है इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, इंडिया कहाँ पहुंच चुका है। बाद में इसरो और काम भी कर रहा है। एक ही लॉन्चर से अगर अब 13 सैटेलाइट छोड़ रहे हैं तो 13 सैटेलाइट, 20 सैटेलाइट, 25 सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, उसके बहुत ऊंचे इंप्लीकेशंस होते हैं, मैं किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को। एक लॉन्चर से अगर हम 20 सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग द टेक्नोलॉजी कि हम लोग एक अग्नि से या एक मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से 13 वॉरेट्स छोड़ सकते हैं, 20 वॉरेट्स छोड़ सकते हैं और सब अपनी अपनी जगह पे गिरेंगे। तो दिस इज आवर टेक्नोलॉजी, वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इट अगेन एंड अगेन। एंड इसरो जो काम कर रहा है उसमें मुझे कोई शक नहीं कि हम वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसीज में आ चुके हैं। बात आपके मिनिस्टर की, मैडम एक्चुअली क्या होता है ना, जैसा राजा, हमारे बेसिक सी बात है, जैसा राजा वैसी प्रजा, लेकिन लोकतंत्र में उल्टा होता है, जैसी प्रजा वैसा राजा। प्रजा जो चाहती है राजा लगभग वैसा होगा, जो जनता चाहती है वैसा ही नेता होगा। आपकी पॉपुलेशन जो चाहती है, और या यूं कहें आपके जो डीप स्टेट फॉर्म में जो इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस या पर्संस बैठे हैं, वो जैसा चाहते हैं राजा या आपके मंत्री वैसे ही होंगे। अगर आपकी जनता चाहती है कि हमारे को 72 हूरे दिखाई दें, तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका कोई लैंड रोवर वगैरह कुछ भी चांद पे गया है, इससे कोई मतलब नहीं है उन्हें। और इसीलिए उनके एपेटाइट को शांत करने के लिए बड़े तरीके से कह दिया जाता है, और यार यहीं बैठ के देख लो ना। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते फिर अगली